तो क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल। हाँ, तो आज बहुत टाइम बाद हम लोग वापस आए ना। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इस वीडियो का, हालांकि एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। तो ऐसा है ना, मैं क्या कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले अभी क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज़ नोटिस की। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों को, सिंपली रियल नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था। और देखा था, एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा रहा था मैं उनको। क्या था, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक, इतनी सी सिंपल सी चीज थी। मैं ये पढ़ा रहा था, एक इक्वेशन दी थी मैंने डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ना मैंने बस इतना सा कहा था कि भाई इसका ना आंसर निकालो। मैंने बस इतना बोला था, अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चों के आंसर आए। तो ऐसा तो भाई होने नहीं वाला ना, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है क्या तुम लोगों की। 25% खाली सही आंसर आए थे, खाली 25% बच्चों के सही आंसर आए थे। तो ऐसी चल रही तुम्हारी प्रिपरेशन। ऐसा लाओगे बोर्ड में 95%, 90%, 85% ऐसे आएंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना इन सब चीजों का। ठीक है, भले फिर कुछ भी कितना भी कर लो। ठीक है, फ्यूचर में कर लेंगे सर, 11th में कर लेंगे, 12th में कर लेंगे। 11th 12th में पहुंचने के लिए पहले 10th तो पास करनी पड़ेगी। और ऐसे तो होने से वाले अगर यही चीज नहीं आ रही, ये बहुत हलवा सवाल है। ठीक है, बहुत हलवा। 10th क्लास का सबसे हलवा सवाल है ये। कोई बच्चा भी देखते बता देगा, उसको मैं सिखा दूं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों से नहीं हो रहा। इसका तो सिंपल सी इतना ही मीनिंग बनता है कि तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि अगर कोई चीज में मेहनत ही नहीं करोगे तो उसके अंदर रिजल्ट नहीं आने वाले। तुम ये सोच रहे हो कि मैं आज नहीं तो कल कर ही लूंगा, कभी ना कभी तो कर ही लूंगा, है ना। मेरा तो पापा का बिजनेस है, मैं मेरे को क्या दिख रहा है, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे उसके अंदर। उसके लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं। बस आज तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट सिर्फ आज के लिए नहीं है। वो बताता है कि भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो इस चीज के ऊपर। क्योंकि अगर तुम कोई चीज में मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो वहां पे रिजल्ट ही नहीं आने वाला। हाँ, तुम्हें भले मेरी बातें थोड़ी बुरी लग रही होगी या फिर देखने का मन नहीं कर रहा होगा वीडियो, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लूं कि भाई जो है वो यही है, सच तो यही है कि तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर अब तुम अभी से ही मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी से ही लेजीनेस रख रहे हो, तो तुम आगे फ्यूचर में तुम्हारे भले पापा का बिजनेस तो तुम डुबा ही दोगे। तुम जॉब लेने की सोचे से तो सोच रहे हो कि मैं ये जॉब कर लूंगा वो जॉब करूंगा, तो उसके लिए भी तुमसे रिजल्ट ही मांगेगा। अगर रिजल्ट ही फेल आ रहा है, रिजल्ट ही अगर फेल आ रहा है, तो तुम उसमें आगे कितना भी ट्राई कर लो ना, कोई मीनिंग ही नहीं बनता उस चीज के अंदर। क्योंकि तुम आज ही से ही मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हें आज से ही आलस आ रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। अभी इस टाइम पे अगर तुम लोग आलस करोगे तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हें ये इतनी सी बेसिक चीज नहीं आ रही है। इतनी सी बेसिक चीज, इसका ना कोई बच्चा भी बता दे माइनस बी बाई ए, खाली बी ये होता है, ए ये होता है, ठीक है, और सी ये होता है, खाली वैल्यू रखनी है। वैल्यू अगर तुमसे रख के आंसर नहीं ला रहा है, खाली 25% बच्चों को इसका सही आंसर आ रहा है, मतलब बाकी 75% बच्चों का क्या हुआ। अगर तुम्हें ये बेसिक चीज, तो तुम कैसे बोर्ड में सोच रहे हो कि हम लोग 95 ला देंगे। ये तो एकदम हलवा सवाल है, तुमसे नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ बोर्ड के अंदर तो, गुजरात बोर्ड के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रीज क्वेश्चन डालेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन डालेंगे, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, है कि नहीं। ठीक है, आज का जो है ना तुम्हारा नया जो ट्रेंड चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे पूरे दिन देखते रहते हैं, गिरीश का गाना सुनेगा क्या। तो भाई ये गिरीश का गाना तुम्हें आज जितना सुकून दे रहा है, उससे कई ज्यादा सुकून तुम्हारे हाथ में जब वो रिजल्ट आएगा, उसमें अगर तुम्हारा लिखा होगा 90%, 95%, तो वो चीज देगी तुम्हें खुशी। ये आज का गिरीश का गाना सुनने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत पहले से आया हुआ वीडियो है। ठीक है, तो उससे तुम सोशल मीडिया से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तुम्हें सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर से। कुछ टाइम के लिए आइसोलेट हो जाओ, गायब हो जाओ कुछ देर के लिए। अगर मामा की शादी में, चाचा की शादी में, या फिर किसी भी फलाने की शादी है, अगर तुम वो अटेंड नहीं करोगे तो कोई तूफान नहीं पड़ जाएगा। या ऐसा तो है नहीं कि तुम अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना शादी नहीं होगी। या फिर कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं कि जो तुम्हारे बिना अधूरे रह जाएंगे। रहने दो ना। अभी तुम्हारे पास बस कुछ लास्ट 1.5 2 महीने होंगे। ठीक है, 1.5 2 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम्स है। और 2 महीने बाद एग्जाम्स होने के बाद जो तुम सिर्फ शादियों में घूम रहे हो, यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो इससे कोई मीनिंग ही नहीं बनता तुम्हारा। तुम्हें बस इतना पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कभी भी जो अपने लाइफ के अंदर जो सोच के रखा है, ठीक है, इन फ्यूचर सोच रखा है, अभी के लिए सोच रखा है, जो भी है वट एवर इज देयर, तुम कभी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम अभी से लेजीनेस रखो तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं आगे फ्यूचर में जाके वो काम कर लूंगा,
लेकिन तुमसे अभी से वो नहीं हो रहा तो तुम आगे कहाँ से करोगे? तो अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा उसको आइसोलेट करो, अपने आप को आइसोलेट करो। ठीक है, आइसोलेट करोगे, एक कमरे में बंद हो जाओ, पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, आज के 2-2 बजे तक पढ़ना चालू कर दो, दिन में पूरे दिन पढ़ना चालू कर दो। तो अगर तुम आज से मेहनत भी करोगे ना, अगर 2 महीने पहले से, तो तुम कहीं ना कहीं जाकर उसको अचीव कर ही लोगे। बट तुम आज से ही वो चीज में मेहनत नहीं करना चाहते ना। ठीक है, शादियां छोड़ दो, अपने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह इन सबको डिलीट कर दो यार। कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इस चीज से खुशी नहीं मिलती है। जब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के अंदर क्लियरली लिखा है 95% तुम्हारे, तुम्हारे क्लियरली लिखा हुआ 90% है, वट एवर 85% जो भी है, तो इस चीज से देख के तुम्हें खुशी मिलेगी, कि तुम्हें लगेगा हाँ मैंने जो तपस्या की थी या जो मेहनत मैंने की थी, वो एक ना एक दिन रंग लाएगी, और वो रंग लेके आई। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर लूंगा, और एनसीईआरटी के साथ मैं ना पेपर सैंपल सैंपल पेपर सॉल्व कर लूंगा, तो बस इतने से मैं ना बोर्ड में करूंगा। अरे भाई, इतना करोगे तो तुम सिर्फ बोर्ड में पास होने जितना करोगे? तुम्हारा ये टारगेट है क्या, बोर्ड में पास होना? नहीं, तुम्हारा टारगेट 95% का था, भूलो मत। साल की जब शुरुआत की थी, जब तुम 10th में, तुम्हारा टारगेट कितना था? 95%, 90%। ये भैया यार इतना तो लाना है। मैंने भी तुम्हारे साथ चालू किया था कि इतना तो लाना है, इतना तो लाना ही है ना। लेकिन तुम बस इतना करोगे तो तुम लोग बोर्ड में सिर्फ पास होने जितना पढ़ पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टारगेट है तो रखो ना यार, उतनी मेहनत भी तो करो। तुम एनसीईआरटी उठा लो। ठीक है, फिर एनसीईआरटी के साथ और क्या, क्वेश्चन बैंक करो, क्वेश्चन बैंक के साथ आरडी करो, आरएस अग्रवाल करो। ठीक है, ये सब करो, ये सब करो, बहुत जरूरी है। इसके साथ में तुम्हारा फिर सैंपल पेपर्स हो गए। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए। मैंने तो ना कई कई बच्चे देखे बहुत सारे, लास्ट ईयर के जो बैच वाले थे उन्होंने, मैंने बहुत देखा है, उन लोगों ने बहुत दबा के पेपर सॉल्व किए थे। मैंने उन्होंने दबा के एनसीईआरटी एक बार, 2-3 बार सॉल्व की, दबा के क्वेश्चन बैंक को की। ये सब चीजें तुम्हें क्या सिखाती है? यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो, यहाँ से तुम मल्टीपल क्वेश्चंस करना सीखते हो। ये सैंपल पेपर किस लिए है? सैंपल पेपर इसलिए होता है कि बोर्ड में जब जाओ तो उससे पहले कई जगह तुम लोग उस चीज की प्रैक्टिस होगी, तुम्हें कौन सा सेक्शन पहला अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए पहला अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी पहला अटेम्प्ट करना है, सेक्शन सी कैसा टाइम मैनेजमेंट रखना है, वो सारी चीजें तुम्हें कौन सिखाता है? ये सैंपल पेपर से सिखाते हैं। बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो पीवाई क्यूज बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। अगर तुम्हें भी ऐसा समझने नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास सैंपल पेपर तो है ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं, मेरे पास तो क्वेश्चन बैंक ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो बस एक बार कमेंट में लिख दो भैया मैं ये चीज चाहिए, तो मैं उस चीज को अंदर तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए होगा तो ही डालूंगा। ठीक है, तुम बस एक मैसेज कर दो भाई ये चाहिए मेरे को, मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें सब प्रोवाइड करेंगे। तुम्हें साइंस के लिए चाहिए, हम साइंस के लिए ला के देंगे। मैथ्स के लिए चाहिए, एसएस के लिए चाहिए, वट एवर जो सब्जेक्ट के लिए चाहिए, बस एक बार मैसेज तो एक बार कमेंट तो करके दिखाओ। प्रोवाइड हम करेंगे। सैंपल पेपर चाहिए तुम्हें, पीवाईक्यू चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सब करने से अगर तुम्हें 95% स्कोर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, करो ना, 5-5 बार 10 बार करो। इतनी सारी पब्लिकेशन है मार्केट के अंदर, उठा के करो। सीबीएसई वालों के लिए तो ओसवाल सबसे बेस्ट है, मैंने देखा है कई काफी टीचर्स के बारे में, उन्होंने कहा है कि ओसवाल जो है टेक्स्ट बुक से। कुछ याद बोर्ड है तो तुम मुझे पर्सनली मैसेज करो या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करके दूंगा। लेकिन तुम बस मेहनत तो करो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम्हें पढ़ना है, तुम बोलो वैसे बात, कमेंट करो भैया सीरीज बनाओ, तो मैं वन शॉट के सारे चैप्टर्स की सीरीज की वीडियो बनाऊंगा। हालांकि कुछ वीडियोस तो है मेरे, है ना, चैनल पे जाके देखो तो तुम्हें कुछ वीडियोस तो दिख जाएंगे। अगर जो भी बचे रहेंगे तो मैं है ना इन वन शॉट के अंदर उसको कवर अप कर लूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि भैया बस एक बार कमेंट। ठीक है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें पूरा तुम्हें पूरा ये सारे मटेरियल्स देंगे। तुम्हें बस अब एक चीज रह गई है कि तुम्हें करना खुद से, क्योंकि अगर तुम खुद से ही नहीं करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करवाएंगे। देखो अब भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमें उसको कैसे टाइप से यूज आउट करना है, मुझे कैसे उसको यूज करना है, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। बाकी हम करने के लिए रेडी है, तुम करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो? तुम रेडी हो तो बस कमेंट में एक बार लिख दो कि हाँ भैया अब हम रेडी है। ठीक है, बस 2-3 महीना है, अपने आप को आइसोलेट करो, अपने आप को छुपा लो एक कमरे के अंदर, पढ़ना चालू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, बस पढ़ना चालू करो। 10th की प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है, अब सिर्फ 2 महीने बचे। 2 महीने में पूरा सिलेबस शायद कवर ना हो पाए, लेकिन जो करेंगे एकदम बेस्ट करेंगे। वन शॉट वीडियोस में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स के 13 के 13 चैप्टर्स के वन शॉट, 14 के 14 चैप्टर जितने भी है, मैं सारे के सारे वन शॉट करूंगा डालूंगा। तुम बस बोलो कि हम तैयार है, तुम भी तैयार हो जाओ। अपनी मेहनत को
आगे बढ़ाओ, रंग लाएगी, ये गारंटी मेरी। तुम बस मेहनत करो, ठीक है। जो श्री कृष्ण ही कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर पुत्र, है ना। तो भाई फल कर्म तो कर पहले, मेहनत पूरे साल मजे मार लिया, गिरीश के गाने सुन लिए, पूरे साल ट्रेंडिंग ऑडियो पे रीले बना ली, या फिर ये अभी आईडी वाईडी जो भी है उसको सब डिलीट कर लो। इन सबको डिलीट करने से ही सुकून नहीं, इन सबको डिलीट कर ले एक बार के लिए, इसके बाद जो भी तेरे पास रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को सुकून ही मिलेगा। बस तुझे सिर्फ क्या करना है, 2 महीने की कड़ी तपस्या करनी है, 2 महीने बस बैठ के अपने आप को आइसोलेट कर दे रूम के अंदर और पढ़ना चालू कर दे। किसी की भी शादी हो, किसी की भी बर्थडे पार्टी हो, किसी का भी मैसेज आ रहा हो, किसी का भी कॉल आ रहा हो, डोंट गो, कहीं मत जाओ, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। तो थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।